हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शिल्पी। फ्रेंड्स, आज हम यूजीसी नेट एग्जाम के सेकंड पेपर ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करेंगे। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि फ्रेंड्स जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करेंगे तब आप समझ पाएंगे कि नेट एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप उसी हिसाब से अपने एग्जाम की तैयारी करेंगे। तो फ्रेंड्स आइए इन क्वेश्चंस को करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रवाल भित्ति से संबंधित औतलन सिद्धांत दिया था? ए डेली, बी डेविस, सी डटन या फिर डी डार्विन। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, आंसर नंबर डी डार्विन ने दिया था। अगला है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा सरिता हिमी निक्षेप है? ए पदिस्थली, बी केमबेतिका, सी बाढ़कृत मैदान या फिर डी फ्लोएश मैदान। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, आंसर नंबर बी केम बेदिका। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है क्वेश्चन नंबर तीसरा, सैन एंड्रियन भ्रंश है? ए रूपांतर भ्रंश, बी अभिसारी भ्रंश, सी प्रसारी भ्रंश या फिर डी निमज्जनकारी भ्रंश। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, आंसर नंबर ए रूपांतर भ्रंश। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है क्वेश्चन नंबर 4, एक प्लेट का दूसरे प्लेट के नीचे खिसकने की प्रक्रिया को जाना जाता है? ए अभिवहन, बी अवनयन, सी अभिसरण या फिर डी संवहन। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, बी अवनयन के नाम से जाना जाता है। अगला है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5, मोहोरुबिसिक असंततता निम्नलिखित में से किनके बीच सीमा का निर्माण करती है? ए महाद्वीपीय शिल्प और महासागर पटल, बी दुर्बलता मंडल और स्थल मंडल, सी परपटी और ऊपरी प्रवार या फिर डी कोर और प्रवार। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, आंसर नंबर सी परपटी और ऊपरी प्रवार के बीच में मोहोरुबिसिक असंततता सीमा का निर्माण करती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में दिया गया है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। अभिकथन ए है, दक्षिणी गोलार्ध का अधोध्रुवीय निम्न दाब करीब करीब सतत है। कारण आर, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की तुलना में भूखंड कम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। यानी फ्रेंड्स दक्षिणी गोलार्ध का अधोध्रुवीय निम्न दाब करीब करीब सतत है क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की तुलना में भूखंड कम है। ए आर दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है क्वेश्चन नंबर 7, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करें। जिसमें फ्रेंड्स आपको गैस दी गई है और वायुमंडल में गैस की प्रतिशतता दी गई है जिसका आपको सही सुमेल करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें ए नंबर में दी गई है नाइट्रोजन गैस, बी में दी गई है आर्गन, सी में ऑक्सीजन और डी में कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको सुमेल करना है कि कौन सी गैस कितने प्रतिशत पाई जाती है। तो जैसे कि सबसे पहले है नाइट्रोजन जो कि पाई जाती है वायुमंडल में 78%, आर्गन जो कि पाई जाती है वायुमंडल में 0.934%, तीसरी है ऑक्सीजन जो कि पाई जाती है वायुमंडल में 21% और चौथी है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि पाई जाती है 0.039%। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है आंसर नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, यूबीआई यानी पराबैंगनी सूचकांक का कब अस्तित्व में आया? इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, आंसर नंबर बी 1990 के दशक में। यूबीआई या फिर कहें कि पराबैंगनी सूचकांक कब अस्तित्व में आया? 1990 के दशक में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में दिया गया है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। अभिकथन ए है, ITCZ का स्थानांतरण भूमि की अपेक्षा समुद्र पर अधिक होता है। कारण आर, भूमि की सतह जलाशयों की तुलना में अधिक गर्म हो जाती है। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, आंसर नंबर डी
ए गलत है परंतु आर सही है। यानी फ्रेंड्स ITCZ का स्थानांतरण भूमि की अपेक्षा समुद्र पर अधिक होता है, ये क्या है, ये वाक्य गलत है। और दूसरा दिया गया है कि भूमि की सतह जलाशयों की तुलना में अधिक गर्म हो जाती है, ये बिल्कुल सही है। तो यानी ए सही है और आर के ए गलत है और आर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 8वें का सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 9वें का सही आंसर है आंसर नंबर डी, ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है क्वेश्चन नंबर 10। वर्ष 1750 के बाद से वायुमंडल में हुई कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा प्रतिशत वर्ग सही है? ए 5 से 10, बी 10 से 15, सी 15 से 30 या फिर डी 30% से अधिक। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है आंसर नंबर डी, 30% से अधिक। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा पद दो बायोमों के मिलन क्षेत्र के लिए सही है? ए वातावरण, बी परिस्थितिकी, सी प्रतिध्वनि या फिर डी प्रतितान। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स आंसर नंबर डी प्रतितान, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इको टोन बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है क्वेश्चन नंबर 12। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में दिया गया है। नीचे दी गई कूटों में से सही उत्तर चुनिए। अभिकथन ए है, महासागरों के पश्चिमी भाग उनकी पूर्वी सीमाओं की तुलना में हमेशा अधिक गर्म होते हैं। कारणार, प्रमुख महासागरीय धाराओं की गति पश्चिमी सीमाओं में होती है। इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। यानी फ्रेंड्स महासागरों के पश्चिमी भाग उनकी पूर्वी सीमाओं की तुलना में हमेशा अधिक गर्म होते हैं क्योंकि प्रमुख महासागरीय धाराओं की गति पश्चिमी सीमाओं में होती है। ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है क्वेश्चन नंबर 13। पृथ्वी की सतह से दूरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिशत भूमि उच्च की अपेक्षा चंद्रमा की भूमि नीच के लिए सही है? ए 2%, बी 5%, सी 8% या फिर डी 12%। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है फ्रेंड्स आंसर नंबर 13 12%। अगला है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा सभी ज्वारों के लिए सर्वाधिक संचलन के लिए उत्तरदायी है? ए महासागर का आकार, बी महाद्वीपों की आकृति, सी गुरुत्वाकर्षण खिंचाव या फिर डी महासागर की लवणता। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है आंसर नंबर सी गुरुत्वाकर्षण खिंचाव। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में समुद्री जल की लवणता अधिक है? ए विषुवतरेखीय क्षेत्र में, बी ध्रुवीय क्षेत्र में, सी उपोष्ण क्षेत्र में या फिर डी अधोध्रुवीय क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स आंसर नंबर सी उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है क्वेश्चन नंबर 16। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करें, जिसमें फ्रेंड्स आपको विचारवाद दिए गए हैं और उनके नाम दिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कि कौन सा विचार कौन से विद्वान ने दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें पहला दिया गया है प्रोबेबिलिज्म, बी स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, सी सिस्टमैटिक ज्योग्राफी, डी मॉडर्न ज्योग्राफी। अब आपको इसका सही सुमेल करना है कि कौन सी विचारधारा किस विद्वान ने दी है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि प्रोबेबिलिज्म किसने दिया है? OH के स्प्रिट ने दिया है। स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये किसने दिया है? ग्रिफिथ टेलर ने दिया है। अगला है सिस्टमैटिक ज्योग्राफी, किसने दी है? हम्बोल्ट ने दी है। और मॉडर्न ज्योग्राफी किसने दिया? रिटर या फिर कह सकते हैं कार्ल रिटर ने दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है आंसर नंबर सी। ओके फ्रेंड्स, अगला है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए पीटर हैगेट ज्योग्राफी ए मॉडर्न सिंथेसिस, बी GP मार्स एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी, सी PE जेम्स ऑल पॉसिबल वर्ड्स
या फिर डी एल्बर एडम्स स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ और गोल्ड। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स आंसर नंबर बी, जीपी मार्स एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी। ये इसका सही सुमेल नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि पीटर हैगेट ज्योग्राफी ए मॉडर्न सेंचुरी सही है। जीपी मार्स एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी गलत है। सी नंबर पी जेम्स ऑल पॉसिबल वर्ड सही है। डी है एल्बर एडम्स स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस और गोल्ड सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तीनों सही हैं और ये गलत है। ओके फ्रेंड्स, अगला है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किसने महासागरीय जल के रंग और इसकी लवणता के बीच सहसंबंध स्थापित किया? ए अल मसूदी, बी अल मकदीसी, सी इब्न खालदून या फिर डी इब्न सीना। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स आंसर नंबर ए अल मसूदी ने। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किसने भूगोल को परिमाणात्मक क्रांति अवधि के दौरान भविष्यवाची पद्धति की खोज के रूप में परिभाषित किया? ए पीटर हैगेट, बी डब्ल्यू बुंगे, सी डी हार्वे या फिर डी आर जे सोरले। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स आंसर नंबर बी विलियम बुंगी या फिर डब्ल्यू बुंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किसने भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित किया? ए हार्टसोन, बी सेफर, सी बैरोज या फिर डी रिस्टोपेन। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है आंसर नंबर सी बैरोज ने। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है क्वेश्चन नंबर 21। केंद्रीय स्थान के क्रिस्टालर मॉडल के K4 सिद्धांत को निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इंगित करता है? ए बाजार, बी प्रशासनिक, सी परिवहन या फिर डी आर्थिक। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स आंसर नंबर सी परिवहन। K4 परिवहन को इंगित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार के पटना शहर और पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर के संदर्भ में सही है? ए कोर शहर, बी वैश्विक शहर, सी उत्तर औद्योगिक शहर या फिर डी प्रमुख शहर। इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी प्रमुख शहर। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। रेवेनस्टीन के प्रवास सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? ए सर्वाधिक प्रवासी कदम दर कदम आगे बढ़ते हैं, बी सर्वाधिक प्रवासी कम दूरी के लिए प्रवास करते हैं, सी सर्वाधिक प्रवासी शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण की ओर प्रवास करते हैं या फिर डी अधिकांश प्रवासी वयस्क होते हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी, यानी रेवेनस्टीन के प्रवास सिद्धांत से रेवेनस्टीन के प्रवास सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ये जो सी नंबर का कथन है ये सही नहीं है। इसके अलावा ए, बी और डी सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर आंसर नंबर सी। अगला है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 24। भारत की जनगणना के अनुसार किसी क्षेत्र को शहरी क्षेत्र कहलाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से गुण होने अपेक्षित हैं? ए कोई भी स्थान जिसके पास नगरपालिका, निगम, छावनी अथवा अधिसूचित कस्बा क्षेत्र हो, बी कम से कम 70% श्रमजीवी जनसंख्या और गैर कृषि कार्यकलापों में संलग्न हो, सी न्यूनतम जनसंख्या 5000 हो या फिर डी प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व 100 व्यक्ति हो। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स आंसर नंबर सी, यानी कि कौन कौन सी होनी चाहिए? ए कोई भी स्थान जिसके पास नगरपालिका, निगम, छावनी अथवा अधिसूचित कस्बा हो, और सी न्यूनतम जनसंख्या कितनी हो? 5000 हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है आंसर नंबर सी। किसी क्षेत्र को शहरी क्षेत्र कहलाने के लिए कौन कौन से गुण होने चाहिए? ए और सी गुण होने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है क्वेश्चन नंबर 25। विश्व की वर्तमान जनसंख्या को स्थिर बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कुल प्रजनन दर होना अपेक्षित है? ए 3.4, बी 2.1, सी 1.2
या फिर डी 4.2। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स आंसर नंबर बी 2.1। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी तक हमने 25 क्वेश्चंस को कर लिया है। अब हम इसके आगे के क्वेश्चन को अपनी अगली वीडियो में करेंगे।